हेलो स्टूडेंट्स, वंस मोर। लास्ट टाइम हमने वीडियो जो बनाया था उसमें हमने अभी तक सेकंड चैप्टर जो कि हमारा नंबर सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उसे बनाने की क्या ज़रूरत आ गई। और इसी तरह से हमने दो जो नंबर सिस्टम के टॉपिक्स तो इसमें चार हैं, उसमें से हमने दो पर फोकस किया था जो कि है डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल में आपको बताया था कि 10 डिजिट्स होते हैं जिस पर ये ऑपरेट करता है, ज़ीरो से लेकर के 9 तक होते डिजिट्स, ज़ीरो से लेकर के 9 तक हैं, लेकिन जब उनकी असल में काउंटिंग करो तो वो 10 हो जाते हैं और इसी वजह से उसका बेस या रेडिक्स जो होता है वो हो जाता है 10। उसको लिखने का स्टाइल ये है। और सेकेंड नंबर जिस पे हमने फोकस किया था नंबर सिस्टम, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में भी आपको बताया था कि सिर्फ दो डिजिट्स यूज़ होते हैं, जहाँ पे टर्म बाई होता है यानी कि 2। ओके, यूजेस टू डिजिट्स 0 एंड 1। क्योंकि ये सिर्फ दो डिजिट्स पर चलता है, उन्हीं पर ऑपरेट होता है, इस वजह से इसका बेस या रेडिक्स जो होता है वो होता है 2। और इसको लिखने का तरीका ये है, बस बाहर जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखेंगे वो 2 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर 2 नंबर्स ऑफ सिस्टम। और जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वो था कि हम कैसे एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदल रहे थे। ठीक है, और इससे इसमें जाने के लिए हमने नंबर को 2 से डिवाइड किया था। ओके, आई होप आपको याद हो, आपने समझ लिया हो कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिमाइंडर को कहाँ पे लिखना था और क्वेश्चन को कहाँ पे लिखना था, किस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी थी, ये सारी बातें उस वीडियो में आपको क्लियर हो गई थी। ओके, सो लास्ट टाइम का जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था डेसिमल के नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। अब डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना वॉज समवट ईजी और उतना ही इजी अब उसका वाइस वर्सा है, यानी कि अभी तक तो हम डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे, अब बाइनरी से डेसिमल में भी जाएंगे। कैसे? अरे आप मान लीजिए आप घर से स्कूल आते हैं तो स्कूल में तो रहते ही नहीं है, स्कूल से घर भी तो जाना है ना, बस उसी तरह से ये कन्वर्जन भी आपको सीख लेना है। एंड इट्स एज ईजी एज द ओल्ड वन। जितना ईजी वो था उतना ईजी ये है, बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये थोड़ा सा भी टफ है। ओके, तो अभी तक क्या हो रहा था, ये पुराना वाला है। अभी तक हमने क्या किया था कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में जब कन्वर्ट करना था तो ब्रैकेट के अंदर में बड़ा सा नंबर दे रहे थे और उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में चेंज कर रहे थे। अभी हमको जो नंबर मिलेगा वो 0 और 1 के ही फॉर्मेट में होगा और उसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्मेट में। ओके, इट इज़ वेरी इजी। अभी जो हमने पिछली बार देखा वो ये था कि हमको किसी भी चीज़ को ये नॉर्मल दिमाग, कॉमन सेंस की बात है बेटा, इफ़ यू हैव टू, इफ़ अगर आपके पास कोई बड़ी सी चीज़ है और आपको उसको छोटे छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है तो आप उसको डिवाइड कर देते हो। ठीक है, अगर एक बर्थडे का केक आता है तो एक इंसान अकेले तो खाता नहीं है, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के सबको दिया जाता है। दैट्स हाउ द केक एंड्स। और जब आपको किसी भी चीज़ को बड़ा करना होता है तो आप उसको मल्टीप्लाई करते रहते हो। ठीक है, केक बनाने के लिए आप उसमें सामान जोड़ते हो और केक ख़त्म करने के लिए आप उस केक को कट करके दूसरों में डिवाइड कर देते हो। दैट्स द कॉमन सेंस। किसी चीज़ को बढ़ाना है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, किसी चीज़ को घटाना है तो उसे डिवाइड कर दो। ओके, सॉरी आई गॉट डिस्टर्ब्ड अ बिट। सो लास्ट टाइम जो हमने सीखा वो ये था कि डिवाइड करके नंबर को कैसे सिंपल फॉर्म्स में, सिंपल नंबर में कन्वर्ट किया जाए। आज हम सिंपल नंबर को बिगर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो अभी तक हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हम बड़े नंबर को छोटे नंबर में बदल रहे थे। अब जब छोटा नंबर आ जाएगा तो उसे हमें बड़े नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली हमें किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसी तरह से आज भी हम उसे मल्टीप्लाई ही करेंगे। ओके, अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है? दिस इज एन एग्जाम्पल आई ऑलरेडी सॉल्व फॉर यू. Okay, let's take a look at this, then we will solve a few more examples together. Okay, I hope you have your copies with you. If you don't, kindly pause the video and get your copies. See, this is my number.
11100 ब्रैकेट बंद कर दिया और नीचे मैंने लिख दिया 2 छोटा सा। इसका बेस या रेडिक्स 2 है, यानी कि ये बाइनरी नंबर है। वैसे भी आप समझ गए होंगे क्योंकि बाइनरी नंबर 0 और 1 पे ही चलता है, और जो मैंने अंदर ब्रैकेट के लिखा है वो भी 0 और 1 के बेसिस पे ही लिखा है। तो ये एक फॉर्मेट नंबर का है, और उसके बाहर मैंने रेडिक्स में 2 लिख दिया है, यानी कि दिस इज़ अ बाइनरी नंबर एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल नंबर। ये आप कैसे पहचानते हो? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मैंने 10 लिखा है छोटा सा, और ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क है। तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हमें पता लगानी है, और वो वैल्यू किस फॉर्मेट में होगी? वो वैल्यू डेसिमल के फॉर्मेट में होगी। ये आपको पता चलता है क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में 10 लिखा है छोटा सा सबस्क्रिप्ट में। ओके, अब इसको बढ़ाने की बारी आई। अभी तक हमने देखा कि नंबर को डिवाइड करके वैल्यू को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इसका भी रूल ये कहता है बच्चों कि जब आप एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हो तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो। जब आप बड़े नंबर को छोटे नंबर में बांट रहे थे, डेसिमल टू बाइनरी में जा रहे थे, तो आपने 2 से डिवाइड किया था। और अब जब आप छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाओगे तो पलट दोगे उसको और क्या कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है? क्योंकि ये इसका बेसिक रूल है। ठीक है, ये बाइनरी नंबर जो है वो 2 के अलावा और कोई वैल्यू समझेगा ही नहीं। 0 और 1 के अलावा ये इसको कुछ और समझ ही नहीं आता है। यानी कि इसको जब काउंट करने पे आता है 2। 0 और 1 को हम उंगलियों पे काउंट करेंगे तो 2 उंगलियां खुलेंगी, 2 आएगा। इसी वजह से इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 2। यानी कि बेसिक रूल ये कहता है बाइनरी से डेसिमल नंबर में कन्वर्जन का कि हमको नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें ना पोजीशन का बहुत खेल है। आपको याद होगा कि रोमन्स ने जब नंबर बनाए थे तो आई टुक एन एग्जांपल ऑफ नंबर 10, नंबर 11 एंड नंबर 9। तो इसमें पोजीशन का आपने देखा होगा गेम कि x के पीछे अगर हमने i को लगा दिया तो वो 9 बन जाता है, x के आगे अगर हमने i को लगा दिया तो वो 11 बन जाता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा वैसा ही गेम है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बहुत आसान सा है। सबसे पहले तो आप ये नंबर ये देखिए 1 1 1 0 0। ओके, क्या है? 1 1 1 0 0। अब इस नंबर को आपको अलग अलग लिख लेना है। 1 फिर 1 1 0 0। ठीक है, तो ये हुआ 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0, ये हमने लिख लिया। ठीक है, और इसका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ये कहता है कि आपको नीचे ही पहले जितने भी ये डिजिट्स दिए हैं उसके नीचे आपको 2 लिख लेना है। 2 2 2 2 2। जितने भी अंक दिए हैं ये अंक को अलग अलग लिखा और हर अंक के नीचे 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आपको ये चीज़ कहाँ से शुरू करनी है? राइट साइड से। कहाँ से शुरू करनी है? राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से आपको शुरू करना है। आप क्या लिखोगे? पहला जो 2 है उसके ऊपर पावर 0 लगा दोगे। जो लास्ट डिजिट है ना उसके नीचे जो 2 लिखा है उसके ऊपर पावर 0 लगा दोगे। जो ये वाला 0 है इसके नीचे जो 2 लिखा है उसके ऊपर पावर 1 लगा दोगे। जो थर्ड नंबर पे 1 लिखा है उसके नीचे आप टू द पावर 2 लगा दोगे। जो फोर्थ नंबर पे लिखा है उसके नीचे आप पावर 3 लगा दोगे। जो लास्ट नंबर लिखा है उसके ऊपर पावर 4 लगा दोगे। तो आप क्या देख रहे हो? अभी आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा। ठीक है, ये नंबर हमने जब डिवाइड करके लिखा 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0, 5 हो गए ये। सबके नीचे 2 को तो हमको वैसे ही उतार देना है। ठीक है, और उसके ऊपर जो हम पावर लगा रहे हैं
वो राइट साइड से हम लगाना शुरू कर रहे हैं और उसका क्रम एक एक करके बढ़ता जा रहा है। देखो 0 1 2 3 4, देखा हर पावर में जो 2 के ऊपर हमने पावर लगाई है हर पावर में क्रम बढ़ गया है ना। 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो क्रम बढ़ गया। अब इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई कर देना है। जितनी आप पावर लगाओगे उतनी बार आपको 2 लिख देना है। जैसे कि ये 1 है ना, तो 1 को तो ज्यों का त्यों उतार दो, यहाँ पे उतार दिया। अब इसके नीचे क्या लिखा है, 2 to the power 4। तो आप देखोगे जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 को मैंने 4 टाइम्स लिखा है। कितनी बार, 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 लगी है। 1 2 3 4, ठीक है। 2 to the power 4 मतलब नीचे 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4, और ये ब्रैकेट ऐसे बंद कर देना, फिर यहाँ प्लस का साइन लगा देना, ठीक है। और दूसरे टर्म में आप क्या लिखेंगे, 1 तो ऐसे ही उतार दिया हमने, और उसके नीचे क्या लिखा है, 2 to the power 3। क्या लिखा है, 2 to the power 3, ठीक है। तो यानी कि हमको 2 को यहाँ कितनी बार लिखना है, हमें यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स लिखना है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 लिखा है ना, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया है, 2 है और 2 के ऊपर पावर 2 लगी है, यानी कि कितनी बार 2 को लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। 1 ऐसे ही उतार दिया, और 2 to the power 2 यानी कि 2 को 2 बार लिख दिया, 1 और ये 2 मल्टीप्लाई, फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया, इसकी कहानी यहाँ ख़त्म। अब 0 टर्म था ना, यहाँ पे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 के ऊपर 1 पावर लगी है, तो 2 के ऊपर जब 1 पावर लगी है यानी कि हमको उसे कितनी बार लिखना है, एक बार। 0 इंटू 2 to the power 1 में, यानी कि एक बार ही 2 लिखना है। और लास्ट डिजिट में यहाँ पे एक बहुत बड़ा, देखिए ध्यान दीजिए, ये लास्ट वाला 0 है, यहाँ पे जो लास्ट वाला 0 है वो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। और उसके नीचे 2 to the power 0 लिखा है। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर 0 आपने लगा दी है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 to the power 0 लिखा है ना, उसकी वैल्यू अपने आप 1 हो जाएगी। किसी चीज़ के ऊपर भी आप अगर 0 की पावर लगा देंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए आपने 5 to the power 0 लिख दिया है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये 5 to the power 0 लिखा तो इसकी वैल्यू अपने आप ही 1 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जब बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने लिखा है 2 to the power 0, इसकी वैल्यू अपने आप 1 हो जाएगी, यानी कि 0 इंटू 1, 2 to the power 0 यानी कि 1 होता है, 2 to the power 0 यानी कि 1 होता है, 0 इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये हमारी इक्वेशन पूरी बन गई ना, देखिए, ओके। अब इस इक्वेशन को हमको करना है सॉल्व। 1 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले। 1 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, फिर ये दोनों 2 की कहानी ख़त्म, और यहाँ पे 2 और 2 बचा, 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पे ये वाला प्लस उतार दो और नंबर पे जाओ 1, फिर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 लिख दिया, फिर 1, ये प्लस ऐसे ही उतार दिया, 1 यहाँ पे उतार दिया, 2 इंटू 2 4, फिर 0 इंटू 2 0 ही होता है वो ऐसे ही उतार दिया, 0 इंटू 1 भी 0 ही होता है वो ऐसे उतार दिया। अब ये 1 इंटू 4 4 ही होता है, और 4 4 ज़ार 16, 16 लिख दिया, प्लस 1 इंटू 8 8, प्लस 1 इंटू 4 4, प्लस 0 0, फिर 16 ये था, इन दोनों को प्लस करने पे मेरी वैल्यू आई थी 12, 12 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस 0 0, 16 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 0। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 6 7 8, यहाँ पे 8 लिख दिया, 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे 2 लिख दिया, 28 इज़ माई आंसर, ओके। So this is how you convert binary number into decimal number. Let's take one more binary number and solve it.
लेट्स टेक 1 0 1 0 1 0, ठीक है। ये है 1 0 1 0 1 0, ये मेरा बाइनरी है। आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल नंबर। क्वेश्चन मार्क लगाया, 10 लिख दिया, ठीक। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं इनको ब्रेक कर लेना है, ठीक है। 1 0 1 0 1 1 0, और इसके नीचे हमको क्या करना है, 2 लिख लेना है पहले, सीधा सीधा 2 2 2 2 2 2 लिख लिया, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में यहाँ से देखेंगे और बढ़ते क्रम में पावर लगाते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या पावर लगेगी, यहाँ 0 पावर लगेगी, इसके ऊपर क्या पावर लगेगी 1, इसके एक आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर पावर लगेगी 2, इसके एक आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर पावर लगेगी 3, इसके एक आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर पावर लगेगी 4, इसके एक आगे बढ़ेंगे तो पावर क्या लगेगी 5। अब बस इसकी इक्वेशन बना लेनी है। सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनेगी 1, ये वाला 1 लिख दिया, इनटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 के ऊपर क्या लिखा है, 5 टाइम्स 2 को लिखना है, क्योंकि 2 to the power 5 लिखा है। 2 to the power 5 का मतलब 2 को 5 टाइम्स लिखना है। अब 5 लिखा है इसके ऊपर, तो 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 to the power 5 है, यानी 2 को 5 टाइम्स लिखना है, तो 5 देखो कितनी बार हो गया, 1 2 सॉरी 2 देखो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने 2 को लिख दिया। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 2 के ऊपर पावर 5 लगी थी। अब इसको कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसे ब्रैकेट में कर लेना और फिर एक प्लस का साइन लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है 0, क्या लिखा है 0, ऐसे ब्रैकेट लगाओ और ये 0 को ऐसे यहाँ पे उतार दो, इनटू अब 2 के ऊपर देखिए पावर कितनी लगी बेटा, 2 के ऊपर पावर लगी है 4, यानी कि हमको 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा 4 टाइम्स। 2 एक बार हो गया, 2 2 बार हो गया, फिर 2 3 बार हो गया, एक लास्ट बार 2 लिखेंगे 4 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके प्लस लगा दो। ये देखो 2 to the power 4 यानी कि 1 2 3 4 बार हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 लिखा है, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 को तो ऐसे ही उतार लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है 2 to the power 3, क्या लिखा है 2 to the power 3, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये देखो 2 to the power 3 यानी 3 बार 2 लिखना है, 1 2 3 बार 2 हो गया। अभी लेकिन यहाँ पे इक्वेशन ख़त्म नहीं है, अभी ये इक्वेशन और बची है, तो यहाँ पे हम उसको पूरा लिख दे रहे हैं। प्लस, यहाँ प्लस का साइन नहीं लगाया था, यहाँ ब्रैकेट के बाहर मैंने प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे 0 इंटू 2 to the power 2, यानी कि 0 इंटू 2 to the power 2 का मतलब क्या होता है, 2 को लिखेंगे 2 टाइम्स, 2 इंटू 2, 2 to the power 2, 2 को 2 बार लिख दिया, ओके। ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस का साइन लगाया। अब क्या लिखा है 1, 1 को तो ऐसे ही निकाल देंगे, लिख देंगे, और इंटू 2 to the power 1, यानी कि एक बार 2 को लिखना है। फिर लास्ट आ गया 0 इंटू 2 to the power 0। अब भी आपको बताया कि 2 के ऊपर जब 0 की पावर लग जाती है तो उसकी वैल्यू 2 to the power 0 की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है 1, जो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 2 to the power 0 यानी कि 1, ये रूल कभी नहीं बदलता, ये ऐसे ही रहता है, ओके। अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर लग गई 0 की, यानी कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। यहाँ पे 2 to the power 0 लिखा था हमने, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो हम 0 को ऐसे ही उतार देंगे यहाँ पे और इसको 1 बना के यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 1 इंटू 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। 5 को आप 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू 32 हो जाएगी। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। ये दोनों 2 का रिजल्ट क्या आया 4।
अब ये वाले 4 और 2 का क्या रिज़ल्ट आया 8, ये वाले 8 और 2 का क्या रिज़ल्ट आया 16, ये वाले 16 और इस 2 का क्या रिज़ल्ट आया 32। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 32, ब्रैकेट बंद किया प्लस किया, यहाँ पे 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 2 4, इन दोनों का रिज़ल्ट 4, इन दोनों का रिज़ल्ट 4, 4 इंटू 4 16, तो ब्रैकेट लगा के 0 इंटू 16 प्लस ब्रैकेट 1, ये 1 ऐसे ही उतार दोगे और 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ये वाला 4 इंटू 2 किया तो क्या रिज़ल्ट आया 8, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 तो ऐसे ही उतार दिया था इंटू 8, फिर प्लस करो, फिर 0 इंटू 2 इंटू 2, 2 बार 2 है यानी कि क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ब्रैकेट लगाओ और लिखो 0 इंटू 4। नेक्स्ट लाइन में यूज़ कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे फिर से हमने प्लस का साइन लगा दिया, ये वाला प्लस का साइन यहाँ लगाया और 1 2 ज़ा 2, क्या हो गया 2, ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे यहाँ पे तो चल जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग अ ब्रैकेट हियर, इसकी वैल्यू 2 हो गई प्लस 0 इंटू 1 की वैल्यू हो गई 0। आई एम यूजिंग नेक्स्ट पेज। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ से हमने लिया 1 इंटू 32, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू 2 की वैल्यू हो गई 32, यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे 32, दिस इज़ द स्टेप बेटा, ठीक है। यहाँ से आपको देखना है 1 इंटू 2 की वैल्यू 32 हो गई, 0 इंटू 16 की वैल्यू 0 हो जाएगी, एनीथिंग यू मल्टीप्लाई बाय 0 टर्न्स टू 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 8, 1 8 ज़ा 8 प्लस 0 इंटू 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 4 ज़ार 0 प्लस ये वाली लाइन पूरी शॉर्ट हो गई, नीचे आएंगे 2 एंड 0, 2 एंड 0, अब इसको ऐड करो, 0 0 तो लिखेंगे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, 32 प्लस 8 प्लस 2, यानी कि इसका आंसर 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 2 42, इसका आंसर है 42, यानी कि 1 0 1 0 1 0 जो हमारा बाइनरी नंबर था उसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो उसका आंसर आया था 42। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Now we'll study next topic in the next video. Till then, do not step out and take care. This is the whole solution. Example number 2. This is nothing. Yeah. Okay. Example number 2. यहाँ पे पेज कम पड़ गया था, so I came to this place.